सुनो उस भयंकर गर्जना को जो स्वर्ग और पाताल को एक साथ हिला देती है। ये परशुराम की गाथा है, विष्णु के उस अवतार की जिसने अपने पिता के खून से सनी धरती को देखा और एक ऐसी कुल्हाड़ी उठाई जो सृष्टि की नींव तक को चुनौती देती है। एक ब्राह्मण पुत्र को जिसके हाथों में शास्त्र नहीं शास्त्र की आग धधक रही है, उसकी आंखों में तूफान नाचता है और हर सांस में गूंजता है एक संकल्प जो मृत्यु के साथ नृत्य करता है। सोचो, जब क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़े, जब धर्म और रोष एक दूसरे को गला घोटने लगे, तब क्या बचेगा? ये वो कहानी है जहां हर प्रहार ब्रह्मांड को चीत्कार करने पर मजबूर करता है और हर कदम चीखता है कि ये आग सिर्फ दुश्मनों को जलाएगी या खुद की आत्मा को भी राख कर देगी। त्रेता युग उस अंधेरे काल में जब क्षत्रियों का अहंकार धरती को निगल रहा था, जब अत्याचार की छाया हर कोने में फैल गई थी, तब विष्णु ने अपना छठा अवतार लिया। परशुराम एक ब्राह्मण के घर जन्मे पर योद्धा के भाग्य से बंधे। उनके पिता महर्षि जमदग्नि ज्ञान के सागर थे। उनकी माता रेणुका पवित्रता की मूर्ति। उनके आश्रम में थी कामधेनु, वह डिवाइन गाय जो सृष्टि की हर इच्छा को जन्म दे सकती थी। लेकिन वह शांति, वह एक भयानक तूफान की चपेट में आ गई। क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन की काली नजर कामधेनु पर पड़ी। उसने वो पवित्र गाय छीनने की हिम्मत की। जब महर्षि जमदग्नि ने उस दुष्ट का विरोध किया तो उस क्रूर राजा ने उनकी छाती में तलवार भोंक दी। जमदग्नि का खून धरती पर गिरा और उस खून की हर बूंद ने परशुराम के भीतर एक दानव को जगा दिया। पिताजी, आपके खून की चीखें मुझे पुकार रही हैं। ये धरती अब क्षत्रियों के अहंकार से मुक्त होगी या फिर राख में बदल जाएगी। मैं शपथ लेता हूँ, इनका 21 बार संहार करूंगा, चाहे स्वर्ग टूट जाए, चाहे पाताल फट पड़े। परशुराम का क्रोध अब एक तांडव बन गया। उनके हाथ में थी वो कुल्हाड़ी शिव की दी हुई, जो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि दैवीय प्रलय की वाहक थी। वो धरती पर उतरे जैसे कोई मृत्यु का देवता, अजय, अटल और अनल। उन्होंने क्षत्रिय राजाओं पर कहर बरसाया। उनकी कुल्हाड़ी हवा में चमकी और हर प्रहार के साथ एक वंश धूल में मिल गया। रक्त की नदियां बही लाल उफनती अनंत। धरती कांप उठी और आकाश ने मुंह फेर लिया। परशुराम नहीं रुके। उनका क्रोध एक भूकंप था जो सृष्टि को निगलने को तैयार था। तुम्हारा अंत यह है। मेरे पिता का खून तुम्हारी कब्र खोदेगा। मरो और अपनी हवस को अपने साथ ले जाओ। 21 बार परशुराम ने क्षत्रिय वंशों को मिटाया। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक दैवीय मिशन था। विष्णु के अवतार के रूप में उन्हें धरती को शुद्ध करना था। पर हर संहार के बाद क्षत्रिय फिर उठ खड़े होते और हर बार परशुराम की कुल्हाड़ी फिर गरजती। स्वर्ग के देवता थर्रा उठे और पाताल के राक्षस भी सहम गए। लेकिन इस प्रलय में निर्दोष भी कुछ ले गए। बच्चों के आंसू, मांओं की चीखें, सब उस खून के सागर में डूब गए। धरती लाल हो गई और हवा में सिर्फ मृत्यु की गंध बची। फिर एक दिन
रक्त से सने युद्ध के मैदान में परशुराम रुक गए। उनकी कुल्हाड़ी से खून टपक रहा था, उनकी सांसें भारी थी और उनके मन में एक सवाल उठा जो उनके क्रोध से भी बड़ा था। मैंने बदला लिया, मैंने धरती को शुद्ध करने का वचन निभाया, पर ये खून, ये चीखें, क्या मैंने शांति लाई या सिर्फ विनाश का बीज बोया? ये क्रोध कब थमेगा? क्या मेरा धर्म मुझसे ही हार गया? परशुराम की कहानी एक दर्पण है। यह हमें दिखाती है कि क्रोध की आग में सब जल जाता है, दुश्मन, दोस्त और खुद का विवेक भी। उनकी कुल्हाड़ी ने क्षत्रियों को मिटाया, पर उनके मन में एक सवाल छोड़ दिया। सच्ची शक्ति संहार में नहीं, क्षमा में है। सच्चा धर्म हिंसा में नहीं, करुणा में बसता है। ये परशुराम की अमर गाथा है, एक योद्धा की, एक अवतार की, जिसने क्रोध में सृष्टि को चुनौती दी और अंत में समझा कि शांति का मार्ग खून से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से निकलता है। ये राग है, ये कर्तव्य है, ये दैवीय न्याय की वो आग है जो जलाती भी है और रास्ता भी दिखाती है।